इस वीडियो में जानेंगे हम हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू के बारे में, क्योंकि ये एक मॉडल है और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर किस टेंस में कौन सा मॉडल का यूज करें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इन सभी मॉडल का यूज हमेशा जब कोई काम प्रेशर से किया जा रहा हो, दबाव के लिए किया जा रहा हो, जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं करना वो करना पड़ रहा है, करना पड़ता है, तो हमें इन सारे मॉडल की ज़रूरत होती है। इन्हीं सभी मॉडल से हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ लेकिन वहाँ पे मुझे खेलना पड़ता है। मुझे पढ़ना पड़ता है, घर पे हम नहीं पढ़ना चाहते लेकिन मम्मी पापा के दबाव से हमें पढ़ना पड़ता है। तो जब हम जो चीज़ नहीं चाहते हैं करना, वो चीज़ हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए हम हैड टू, विल हैव टू, हैज टू का यूज़ करते हैं। इन सभी मॉडल का यूज करते हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम हैव टू और हैज टू के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पढ़ता है, ना है। हैव टू का यूज प्लूरल पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल पर्सन। हैज टू का यूज हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे ही, सी, इट प्लस एनी नेम। बात करते हैं नियम की। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू, डज का यूज करते हैं और यहाँ पे हैज को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हम हैव टू का यूज लगाते हैं। ठीक है, हैव टू का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH, डू, डज, सब्जेक्ट, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए सेंटेंस जानते हैं। उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। उसे, वह सिंगुलर पर्सन है इसलिए हमने वहां पे हैज लगाया है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो ही हैज टू गो। तुम्हें खाना खाना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें आया है तो ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे लगेगा यू हैव टू ईट फूड, यू हैव टू ईट फूड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फूड तो फूड भी लगा दिया। उनको नहीं पढ़ना पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू रीड। उनको प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे दे के साथ हमने डू नॉट का यूज किया है, डू नॉट का यूज किया, उसके बाद हैव टू का यूज किया है। उसको झूठ नहीं बोलना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू टेल अ लाई। यहाँ पे देखिए डज नॉट का यूज हुआ क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे डज नॉट का यूज हुआ और हैज के जगह पे मैंने हैव टू का यूज लगा दिया। उसे क्यों आना पड़ता है, Why does he have to come? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पे उसे के लिए हमने लगाया डज का यूज क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में हम लगाते हैं डू डज का यूज। Why does he have to come? बच्चों को घर क्यों आना पड़ता है, Why do the children have to come home? Why do the children have to come home? चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। जो अगला हमारा है वो है हैड टू के बारे में। हैड टू का यूज कब करते हैं? जब कोई पास्ट सेंटेंस की बात की जाए, ना पढ़ता था, ना था, ना पढ़ा, इन सभी सेंटेंसों के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट हैड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट डिड नॉट, हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव WH डिड सब्जेक्ट, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। उसे पढ़ना पड़ता था, उसे पढ़ना पड़ता था, ही हैड टू रीड, he had to read। उन्हें बोलना पड़ता था, he had to speak, he had to speak। राम को स्कूल नहीं जाना पड़ता था, राम did not have to go to school। तुम्हें घर नहीं जाना पड़ा, you did not have to go home, you did not have to go home। उन्हें कहाँ जाना पड़ता था, where did they have to go। चोर को चोरी क्यों करनी पड़ी, why did the thief have to steal, why did the thief have to steal। तो ये है हैड टू के यूज। हम हैड टू का यूज कहाँ करते हैं, ये जाना। अब जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। जो अगला हमारा है वो है विल हैव टू के बारे में। विल हैव टू का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए विल हैव टू का यूज हमेशा ना पड़ेगा के लिए यूज होता है, फ्यूचर सेंटेंस के लिए। जानते हैं नियम। अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हो तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। राम को जाना पड़ेगा, राम विल हैव टू गो, राम को जाना पड़ेगा, राम विल हैव टू गो। तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक। राम को नहीं आना पड़ेगा, राम विल नॉट हैव टू कम, राम विल नॉट हैव टू कम।
उसको सेब खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू ईट एप्पल। उसको सेब नहीं खाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू ईट एप्पल, ही विल नॉट हैव टू ईट एप्पल। उसे क्यों आना पड़ेगा, उसे क्यों आना पड़ेगा, वाई विल ही हैव टू कम, वाई विल ही हैव टू कम। तो ये थे विल हैव टू के बारे में। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं जो कि आपको कमेंट में ट्रांसलेट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।